नाज़रीन, आपका मेज़बान नेमत संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि तू मेरा बदला ले, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नूह नबी ने तूफ़ान के लिए खुदा से दुआ नहीं की कि तू मेरा बदला ले, बल्कि खुदा ने नूह नबी को खुद कहा कि मैं ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में गलत फहमियों का अजाला। नाजरीन, तूफ़ान नूह की कहानियों का दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई ज़बानों में बयान मिलता है। तूफ़ान का वाक़या आलमगीर नौइयत का था और ये खुदा का एक अदालती अमल था जिसने हमारी इस ज़मीन की तख्लीक को पलट कर रख दिया। इसके बाद एक नई इब्तिदा होती है। नूह नबी की ज़िंदगी की कहानी हमें बताती है कि उसे एक नहीं बल्कि दो अलमनाक तूफ़ानों का सामना करना पड़ा। एक बदी का तूफ़ान था, दूसरा खुदा को याद रखने वालों की तादाद कम होकर सिर्फ एक रह गई थी और खुदा के लोगों में से सिर्फ नूह नबी ही बाकी बचा, जो अपने ज़माना में रासबाज शख्स था और वह वो इंसान था जो खुदा की रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारता रहा और वो बाकी सब इंसानों के साथ मिलकर बरगश्ता नहीं हुआ, बल्कि नूह नबी ने वही किया जो खुदा ने उसे कहा। दूसरा, बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 3री आयत के मुताबिक खुदा ने इंसान को सधाने के लिए आखिरी मौका देते हुए इंसान की उम्र की हदें 120 साल मुकर्रर कर दी। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के लिए रब ताला से दुआ की कि तू मेरा बदला ले। कुरान मजीद की 54 सूरत की 10वीं आयत। तो इसने अपने रब से दुआ की कि मैं मगलूब हूँ, तू मेरा बदला ले। कुरान मजीद की 71वीं सूरत की 21 से 22वीं आयत। नूह ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और ऐसे के पीछे हो लिए जिसे इसके माल और औलाद ने नुकसान ही बढ़ाया और बहुत बड़ा दांव मतलब फरेब खेले। कुरान मजीद की 71वीं सूरत की 26 और 27वीं आयत। और नूह ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर काफरों में से कोई बसने वाला ना छोड़। बेशक अगर तू इन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और इनके औलाद होगी तो वो भी ना होगी मगर बदकार बड़े नाशुक्र। कुरान मजीद की 11वीं सूरत की 32 से 33वीं आयत। बोले, ऐ नूह, तुम हमसे झगड़े और बहुत ही झगड़े तो ले आओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। बोला, वो तो अल्लाह तुम पर अजाब लाएगा अगर चाहे, और तुम इस अजाब को रोक ना सकोगे और ना बच सकोगे। कुरान मजीद की 26वीं सूरत की 116 से 118वीं आयत। बोले, ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर संसार किए जाओगे। अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया, तो मुझ में और उनमें पूरा फैसला कर दे और मुझे और मेरे साथ वाले मुसलमानों को निजात दे।
تو اسے ہم نے بچا لیا اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں. قرآن مجید کی 23ویں سورت کی 26ویں آیت. نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحہ 505. جب حضرت نوح علیہ السلام ان سے تنگ آ گئے اور مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار میں لاچار ہوں، تو میری مدد فرما اور جھٹلانے والوں پر مجھے غالب کر. اسی وقت فرمان الہی جاری ہوا کہ کشتی بناؤ اور خوب مضبوط چوڑی چکری. اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 545. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ الہی ان پر سخت عذاب نازل کر. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک کشتی بنانے کا ارشاد فرمایا. جبکہ بائبل مقدس کے مطابق نوح نبی نے طوفان کے لیے خدا سے دعا نہیں کی کہ تو میرا بدلہ لے. بائبل مقدس میں نوح نبی کی کسی بد دعا کا ذکر نہیں ہے. دوسرا، نوح نبی کے بدلہ لینے کی دعا سے طوفان نہیں آیا تھا، بلکہ خدا کی اپنی مرضی سے زمین پر پانی کا طوفان آیا. بائبل مقدس کے مطابق آدم کی نسل نے نوح نبی کو نہیں بلکہ خدا کو جھٹلایا تھا. بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 6 باب اس کی 11 سے 13 آیت. چونکہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے. اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی. سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا. اور اسی بات کی 17 اور 18 آیت. اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں. اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی. قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کا کوئی ذکر نہیں ہے. صرف کیلوں والی کشتی بنانے کا ذکر ضرور ہے. لیکن اسلامی مفسرین نے اپنی تفسیروں اور روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی لکھی ہے. لیکن ان تمام علماء کرام میں کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں اختلاف رائے بھی ہے. قرآن شریف کی 54 سورت کی 13 سے 15 آیت. اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی، اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا. قرآن مجید کی 23ویں سورت کی 27ویں آیت. تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے. قرآن شریف کی 11ویں سورت کی 37 سے 39ویں آیت. اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوائے جائیں گے. اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے سردار
उस पर से गुजरते, उस पर हंसते। बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो, तो तुम जान जाओगे किस पर आता है वो अजाब, कि इसे रसवा करे और उतारता है वो अजाब जो हमेशा रहे। कुरान शरीफ के सफ़ा 406। कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज थी। इस कश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। कससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद कासमी, सफ़ा 84। कश्ती की लंबाई 2000 मतलब 3000 फीट, कश्ती की चौड़ाई 600 हाथ मतलब 900 फीट, और इसमें 3 दर्जे भी थे। कससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद, सफ़ा 71। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 600 हाथ, बुलंदी 30 हाथ। इसका दरवाज़ा चौड़ाई की जानब था। उसके ऊपर एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी ने अपने तौर पर या अपनी इंसानी अक्ल से कश्ती को नहीं बनाया, बल्कि खुदा ने खुद नूह नबी को कश्ती की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोफर की लकड़ी और कश्ती को अंदर और बाहर से राल लगाकर तैयार करने को कहा। खुदा ने नूह नबी को तूफान भेजने से 120 साल पेशतर जमीन पर बसने वालों की हलाकत से आगाह कर दिया था, और नूह नबी को कश्ती बनाने का हुक्म देते हुए कश्ती बनाने से मुतल्लिक ज़रूरी हदायत भी दी, और कश्ती तकरीबन 120 साल में मुकम्मल हुई। रवायात के मुताबिक नूह नबी पेशा के लिहाज से तजर्बाकार तरखान मतलब कारपेंटर थे। खुदा ने जब उसे चुना तो उसे कश्ती बनाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, बल्कि नूह नबी ने खुदा की रहनुमाई में गोफर की लकड़ी की एक ऐसी कश्ती बनाई जिसमें एक दरवाज़ा, एक रोशनदान और कश्ती के अंदर 3 दर्जे और उसमें कोठरियाँ बनाई। दूसरा, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती ऊपर से लेकर हर तरफ से मुकम्मल बंद थी, मतलब एक कैप्सूल नुमा थी, और इसे एक माहिर कारीगर ही बना सकता था। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 14 से 16वीं आयत। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ मतलब 450 फीट, उस कश्ती की चौड़ाई 50 हाथ मतलब 75 फीट, और कश्ती की ऊंचाई 30 हाथ मतलब 45 फीट, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर 18 इंच मतलब छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, और उसके 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। नाज़रीन, हासिल कलाम यह है कुरान मजीद की 11वीं सूरत की 32 से 33वीं आयत, 23वीं सूरत की 26वीं आयत, 26वीं सूरत की 116 से 118वीं आयत, 54 सूरत की 10वीं आयत, 71वीं सूरत की 21, 22, 26 और 27 आयत। इन 5 सूरतों की 10 आयात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि तू मेरा बदला ले, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया है और काफिरों में से कोई बचने वाला ना छोड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से दुआ करने की बदौलत ज़मीन पर पानी का तूफान आया। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 11 से 13 आयत और 17 और 18 आयत
के मुताबिक नूह नबी ने खुदा से दुआ नहीं की थी कि तू मेरा बदला ले, और ना ही तूफान लाने को कहा था, जबकि खुदा ने नूह नबी को खुद बताया कि मैं ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की अपनी मर्जी से ज़मीन पर पानी का तूफान आया था। नूह के बदला लेने की दुआ से तूफान नहीं आया, और ना ही नूह की किसी बद्दुआ का जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। कुरान मजीद की 11वीं सूरत की 37 से 39वीं आयत, 23वीं सूरत की 27वीं आयत, 54 सूरत की 13 से 15 आयत, इन 3 सूरतों की 7 आयात में तख्तों और कीलों वाली कश्ती बनाने का जिक्र हुआ है, लेकिन कुरान मजीद में कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश की कोई तफसील नहीं है। अलबत्ता इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की पैमाइश ज़रूर लिखी है, लेकिन इन मुफस्सिरीन में कश्ती की पैमाइश के बारे में इख्तिलाफ राय भी है। कुरान शरीफ की 11वीं सूरत की 42 और 43 आयत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ऊपर से खुली हुई थी। लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कश्ती पर से उसे आवाज़ें देते थे कि ऐ मेरे बेटे कश्ती में आ जाओ, लेकिन उसने बाप की बात नहीं मानी और पानी की मौजें उसे बहा कर ले गईं। जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 10वीं से 16वीं आयत के मुताबिक नूह नबी और इसका ख़ानदान और चरिंद परिंद तूफान आने से 7 दिन पहले ही कश्ती में बंद हो चुके थे। तब खुदा ने खुद नूह नबी को कश्ती से बाहर बंद कर दिया, और ये कश्ती हर तरफ से मुकम्मल बंद थी, मतलब एक कैप्सूल नुमा थी। नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग, और दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफ़हूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं। अगरचे कुरान मजीद और बाइबल मुकद्दस में बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं। कुरान मजीद ने और बाइबल मुकद्दस ने उन तमाम मिलते जुलते नूह नबी के बयानात और वाक़यात को अपने अपने तौर पर पेश किए हैं। और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के लोगों और उलमाए किराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मज़हब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। और अगर दोनों मज़हब के लोग और उलमाए किराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, उसी पर अमल करें और आपस की मजहबी गलत फहमियों की, नफ़रतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें और उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से अगर एक दूसरे की बर्दाश्त करें, तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है, क्योंकि इन दोनों मज़हब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। नाज़रीन, सिलसिलावार अगाइद सीरीज़ का आइंदा मौजू है नंबर 1, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार लोगों की तादाद, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह की कश्ती में लोगों की तादाद। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार चरिंद परिंद की तादाद, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह नबी की कश्ती में सवार चरिंद परिंद की तादाद में गलत फहमियों का अजाला। थैंक यू वेरी मच।